साथियों एवं मित्रों को नमस्कार। कल के पूरा छात्र सम्मेलन में सम्मिलित होने और विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल समयाभाव के कारण कुछ चीज़ें छूट गई थीं, जिस कारण मैं आज लाइव आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम में भले ही एक सूत्रधार रहा, लेकिन हमारी टीम द्वारा जिस तरह से पिछले 3 महीने से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अपना बहुमूल्य प्रयास, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया गया, जिस कारण से इतना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे चिनकुलाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हो पाया। तो ऐसे साथियों का मैं आप लोगों के बीच एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे साथी एवं बड़े भाई श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, सत्य जी, हमारे टीम के सबसे कुशल एक्टिव कार्यकर्ता श्री संदीप दुबे जी, जो हमारे सहपाठी भी रहे, श्री राम लक्ष्मण वर्मा जी, हमारे ज़िले के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर श्री सूरज चक्रवर्ती भाई, हमारे बचपन के सहपाठी श्री सत्येंद्र मोदनवाल जी, हमारे सहपाठी एवं शिक्षक मनीष चौधरी जी, हमारे सहपाठी एवं शिक्षक अफरोज भाई, मोहम्मद अहमद जी, हमारे सहपाठी गाय घाट से, हमारे सहपाठी एवं कुशल क्रिकेटर और आपके मदारपुर गांव के कोटेदार श्री कमलेश मौर्य जी, हमारे सहपाठी एवं शिक्षक अखिलेश चौधरी जी, हमारे सहपाठी एवं जिला पंचायत सदस्य श्री राजेश पटेल जी, हमारे सहपाठी श्री पलकधारी जी, श्री राजकुमार जी, विनोद चौधरी जी एवं विद्यालय के प्रधान लिपिक एवं हमारे सहपाठी श्री आनंद वर्मा जी, आप सबके सहयोग एवं प्रयास से इतना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम ज़िले में पहली बार संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम, इस मेहनत के लिए आप सभी का मैं अपने सोशल मीडिया वॉल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मित्र, ऐसे सहपाठी सभी को मिलें जो ऐसे पुनीत कार्य में हाथ बटाने का काम करें। मैं अपने विद्यार्थी जीवन एवं नौकरी जीवन एवं व्यावसायिक जीवन, इन तीनों का थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस अपने वर्तमान छात्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वर्तमान छात्र ही नहीं, पूरा छात्र एवं समाज के सामने भी इस बात को रखना चाहता हूं। पढ़ाई के दौरान बचपन से ही हमें एक चीज़ रटाई, सिखाई, समझाई जाती है कि बेटा खूब मेहनत से पढ़ो, पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करना और अपने परिवार, समाज, देश का, विद्यालय का नाम रोशन करना। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, किंतु इसमें एक लाइन मैं और अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, जो कि थोड़ा विरोधाभास भी हो सकता है। आप सबसे क्षमा भी चाहूँगा कि बचपन से ही विद्यालय में भी और हर जगह भी पढ़ाई नौकरी, पढ़ाई नौकरी, पढ़ाई नौकरी, पढ़ाई का मतलब सीधा सीधा नौकरी से जोड़ दिया गया है। तो इस संबंध में मेरा अनुभव यह है, मेरा अपना विचार है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी ही क्यों। और इस परंपरागत जो चली आ रही प्रथा है, उसको तोड़ने के लिए, उसको करने के लिए इस तरह से मैं भी पढ़ाई के दौरान नौकरी से जुड़ा। 1 साल 3 महीने मैंने
पर्यावरण अभियंता के पद पर लखनऊ में कार्य किया और इस कार्यकाल में मैंने देखा कि जो लोग नौकरियां दे रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े संस्थानों के मालिक हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता हम लोगों से कहीं कम है। वो कंपनी के मालिक बने बैठे हुए हैं और हम उनके लिए मार्केट से, बाज़ार से पैसा कमा करके दे रहे हैं, बदले में हम उनको अपना समय एक तरह से बेच रहे हैं। मित्रों, आप नौकरी में खर्च हो जाएंगे। 30 साल लगभग हम लोग उच्च शिक्षा मिला करके पढ़ाई लिखाई करते हुए किसी तरह सेटल होते हैं। उसके बाद अगला 30 साल हम लोग किसी न किसी नौकरी में लगे रहते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। ठीक बात है, होना भी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ एक विधा बिजनेस की भी है, रोज़गार की भी है, बिजनेस में रोज़गार देने की भी है कि हम नौकरी क्यों करें, नौकरी दें क्यों नहीं, उस लायक हम अपने आप को क्यों ना बनाएं। आपने देखा होगा, मेरा ये विचार भी है कि नौकरी में आप खर्च हो जाएंगे, आपके परिवार को, आपके प्रेमी प्रेमिका को, आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्तों को इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। नौकरी में तो आप आज रिटायर हुए, कल आपका रिप्लेसमेंट फट से आ जाएगा, लेकिन आपने ये जो समय 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी में दिया, ये वापस आप अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश को उस तरह से नहीं दे पाएंगे जिस तरह से आपके मन की इच्छा होगी। क्योंकि बहुत सारे साथी अपने कर्तव्यों के चलते इस कार्यक्रम में शारीरिक रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन मानसिक रूप से इस कार्यक्रम से वो पूरा दिन जुड़े रहे। तो मेरा ये अपना अनुभव है कि आप पढ़ें लिखें, सब कुछ करें, लेकिन मन में एक कर्तव्य यह भी, लक्ष्य यह भी बना करके चलें कि आगे चलकर मुझे जिस भी क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकूं, लोगों को नौकरियां दे सकूं, सरकार अपने देश को टैक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकूं, और साथ ही साथ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो कि आज पूरा छात्र सम्मेलन के रूप में निकल कर आए हैं, इन सब में भी सक्रिय सहभागिता ले सकूं। तो मित्रों, आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए आप लोग इतनी बेसब्री से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो कार्यक्रम कल उतने ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे पूरा छात्रों द्वारा, प्रोफेसर्स द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा जो बेहद ही प्रेरणादायक संबोधन किया गया, वह हमारे मानस पटल पर हमेशा हमेशा के लिए घर कर गया है, जिसको हम अपने जीवन में आत्मसात करने का पूरा प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ अपने समाज, अपने देश, अपने माँ बाप, अपने विद्यालय के लिए हमेशा से समर्पित रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों द्वारा पिछले 4-5 महीनों से किया जाने वाला गिलहरी प्रयास कल एक भगीरथ प्रयास के रूप में
बहुत ही शानदार तरीके से सफल हुआ। इसके लिए हम, आप, पूरा ज़िला, ये समाज बधाई का पात्र है। और आगे भी ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम में हम लोग इसी तरह, इसी ऊर्जा के साथ प्रतिभाग करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक ग्रुप हम लोगों ने बना करके खड़ा किया, जिसमें हमारे साथी कोई किसान हैं, कोई मज़दूर वर्ग से हैं, कोई अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, हर क्षेत्र के लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सहायता चाहिए, तो आप निसंकोच अपने परिवार का सदस्य समझ करके इस ग्रुप में एक मैसेज बस डाल दें कि भैया मुझे इस तरह की समस्या है, मुझे सहयोग चाहिए। तो कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई अधिकारी, मेरा अनुमान है कि आपको तुरंत सहायता प्रदान करने की हर संभव कोशिश करेगा। इसी के लिए यह ग्रुप बनाया भी गया था कि हम अपने पूरा छात्र सर्किल में कोई भी भाई यदि किसी मुसीबत में हैं तो उनकी मदद कहीं से भी बैठ करके कर सकें। और चूँकि उस बचपन की जो हम लोगों की मित्रता थी, वो न किसी कोई पद पे था, ना कोई किसी भेदभाव के था, ना कोई जात पात, ना कोई इस तरह की हीन भावना थी। सब लोग एक साथ मिल कर के एक टिफ़िन में खाना खाते थे, एक बेंच पे बैठते थे। तो वह मित्रता आजकल या इस आधुनिक दौर की मित्रता से कहीं सर्वोपरि है। मुझे अनुमान है कि आप लोग अपने अपने सहपाठियों से मिल करके उन सभी पलों को जिए होंगे जो आपने इस विद्यालय में अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित किया होगा। हम लोगों के सार्थक प्रयास से विद्यालय को निर्बाध विद्युत उपलब्धता के लिए जो सोलर पैनल लगाया गया, वह भी कल टेस्ट करके उसका भी उद्घाटन हुआ। अब विद्यालय में छात्रों को निश्चित रूप से 24 घंटे जो भी पढ़ाई का पीरियड है उसमें तो 100% बिजली की उपलब्धता रहेगी। और आगे भी यह प्रयास रहेगा कि ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश, ज़िले और विद्यालय के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों का यह जो सार्थक प्रयास या भगीरथ प्रयास है, इसका अनुकरण करें। आप सभी का एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। मैं 2 लाइनें आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि एक हमारे सोशल मीडिया के पुलिस विभाग के दरोगा जी हैं, श्री धर्मराज कविसायर जी, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा उनका। मैं उनकी चंद लाइनों में थोड़ा अपना संशोधन करके 4 लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो नवंबर जस मज़ा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मज़ा दरी में न पई हो, जब जस जहाँ जैसन चाहबो घूमबो, बिजनेस जस मज़ा नौकरी में न पई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।